अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त सरोजा शदीद गुस्से में लोहे पे ज़रब लगा रहा होता है। कुछ देर के बाद वो थक हार के गिर जाता है। ये देखकर शेख उसके पास आते हैं और कहते हैं, ऐसा ना करो सरोजा, इश्क मोहब्बत क्या हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया सरोजा। उधर खेमे में अली बे देमित्री से कहते हैं, मुझे उस रूम के बारे में दोबारा बताओ। तो देमित्री कहता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ और कितनी बार बताऊंगा। तो अली बे कहते हैं, ये मसला रियासत का है, ये कोई खेल नहीं है, हम छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। तो देमित्री कहता है, अनामोज गढ़ों के सामने जंगल में एक पुरानी सुरंग है। अली बे पूछते हैं, जिंदान में मेरे बहादुरों का सामना किससे होगा? खून रेजी होगी, उन्हें मोहतात रहना होगा। देमित्री कहता है, ये आसान है, उसकी हिफाजत शाही मुहाफिज करते हैं। मैं उन्हें कायल करूंगा कि वो आपके सिपाहियों को गुजरने दें और रास्ता साफ करें। यह सुनते साथ ही अली बे जाने लगते हैं। तो देमित्री उनसे कहता है, अली बे एक और बात है, सुल्तान महमद नहीं चाहते कि मैं शक की जद में आऊं। अगर आपके आदमी सुरंग को शहर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुस्तांतिनोस फौरन मेरा सर काट देगा। यह सुनकर अली बे कहते हैं, बज़ाहिर कुर्बानी का वक्त आ गया है, फिर ईद की वईद आएगी और कुर्बानी दी जाएगी। ये कहते साथ ही अली बे चले जाते हैं। उधर सरोजा शेख से कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा शेख, अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा होगा तो क्या मैं उसे रोकता ना? क्या मैं उसे रोकने के लिए मर ना जाता? ये मेरी वजह से हुआ है। ये कहते साथ ही वो रोते हुए शेख के हाथ का बोसा लेता है और शेख उसे हौसला देते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह उन लोगों का ही इम्तिहान लेता है जो उसके काबिल होते हैं। ये कहते साथ ही शेख उसे गले लगा लेते हैं। उधर सुबह के वक्त देमित्री कुस्तुंतनिया में दाखिल होता है। नोतरस बाजू फैलाकर उसे खुशामदीद कहता है। शेख की आवाज गूंजती है, सिर्फ वही है जो दिलों की मैल को दूर करता है। वो चाहे तो बुलबुल खामोश हो जाए, खामोश लोग बोलने लगे, चांद गरूब हो जाए और सूरज तुलू हो जाए। गाफिल गात लगाते हैं बुराई की तलाश में, वो जिस बुराई की तलाश में होते हैं उसके लिए अपने बाजू खोल देते हैं। शेख की आवाज के साथ ही नुतरस देमित्री को गले लगा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। इधर सुल्तान खड़े होते हैं, आवाज मजीद गूंजती है। कुछ का ख्याल है कि बुराई और अच्छाई दोनों अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये एक ऐसा कीदा है जिसकी असल मोहब्बत है, लेकिन क्या आशिक के लिए मोहब्बत काफी है? आवाज के साथ साथ सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। आवाज मजीद गूंजती है, इसके लिए मेहनत और कोशिश की जरूरत है। तो इश्क की कीमत क्या है? यह एक इम्तिहान है। या तो आप पहले मुश्किल में हार मान लें और पीछे हट जाएं, या जुल्म से बालातर होकर आगे बढ़ें। मेहनत और इश्क। शेख भी सरोजा और उसके साथियों को काम करता हुआ देख रहे होते हैं। शेख को देखते साथ ही सरोजा भी मुस्कुरा देता है। उनके अल्फाज मजीद गूंजते हैं, जो लोग इश्क से आजमाए जाते हैं वो सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उसकी तरफ से आने वाली हर चीज का शुक्र अदा करो। कुस्तुंतनिया में देमित्री शहनशाह के सामने खड़ा होता है। शहनशाह उसे शक से देखते हुए कहता है, मैंने सुना था कि महमद ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, ये कैसे हुआ? तो देमित्री कहता है, मुझे कैसे छोड़ा इसके बारे में हैरान हो, है ना? शहनशाह कहता है, मेरी जगह कोई भी होता ऐसा ही सोचता। देमित्री कहता है, आपको लगता है कि आप एक ज़हीन सुल्तान से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा मेहरबान है। शहनशाह पूछता है, किस चीज ने उसे तुम पर रहम करने का कहा? जवाबन देमित्री कहता है, जिस दिन मेरा बेटा मरा उसी दिन उसके यहाँ शहजादे ने जन्म लिया। उसे डर था कि उसका भी ऐसा ही अंजाम होगा। उसने मुझसे उसे माफ करने को कहा, मगर मैंने उसे कहा कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शहनशाह पूछता है, इसके बावजूद उसने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ। तो देमित्री कहता है, आपने भी मुझे कई बार माफ किया, आपने अक्सर अपने ज़मीर की आवाज को खामोश करने के लिए ऐसा किया, और जी हाँ, उसने भी ऐसा ही किया। शहनशाह कहता है, ये आवाज कभी नहीं रुकती, महमद को खुद इसका तजुर्बा होगा। ये कहते साथ वो देमित्री के पास आता है और मजीद कहता है, तुमने रोम के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे सवाल कर रहा हूँ, माफ कर दो भाई। देमित्री कहता है, यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं रोम के लिए क्या कर सकता हूँ। इसके साथ ही शहनशाह से गले लगा लेता है, मगर उन दोनों की नजरें कुछ और ही बयान कर रही होती हैं। इधर अली बे आग के पास बैठे होते हैं। इसलिए में दानियाल अपने साथी के साथ वहां आता है और कहता है, हुजूर आपने हमें बुलाया? अली बे के कहने पर वो दोनों उनके साथ बैठ जाते हैं और अली बे कहते हैं, सारी रात चाहे मैंने जो कुछ भी किया, तितलियां परवाने से दूर नहीं गई, एक एक करके वो जलती गई और राख बन गई। तो सिपाही कहता है, वो इश्क की आग से जल गई, वो बहुत खुशकिस्मत है। अली बे कहते हैं, हर एक जो अपनी मोहब्बत को पा लेता है खुशकिस्मत है। तुम रियासत के परवाने के मानिंद हो। क्या तुम आग में जाने के लिए तैयार हो? पीछा करना मुश्किल है, फरीजा मुश्किल है, और हमारा फैसला पुख्ता है। दानियाल कहता है, मेरे हुजूर आप बस हुक्म करें, हम अपने सामने पहाड़ों को भी फतह कर लेंगे। अली बे कहते हैं, तुम हम पर दीवारों से आने वाली मौत को खामोश करवाओगे, तुम बाज़ंतीन को तोपों से महरूम कर दोगे। शहर से छुपकर सुरंग से 3 लोग दाखिल होंगे और तोपों वाली जगह को आग लगाएंगे। तो दानियाल कहता है, हम आंधी की तरह दाखिल होंगे और तूफान की तरह बाहर निकल आएंगे। मगर अली बे कहते हैं, काम का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है देमित्री, जिसने हमें ये मालूमात दी वो बेनकाब ना हो, और तुमने ये यकीनी बनाना है वो जिंदान में मौजूद मुहाफिजों का ध्यान भटका कर तुम लोगों को अंदर दाखिल होने में मदद करेगा, लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला करेगा और तुम में से एक ही जान लेगा। ये सुनते साथ ही वो दोनों खड़े होकर कहते हैं, हमारी जान और सर आपकी खातिर कुर्बान। अली बे भी खड़े होकर कहते हैं, चलो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाई। वो दोनों उनके हाथ का बोसा लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दानियाल पलट के पूछता है, हुजूर हम में से तीसरा कौन है? तो अली बे कहते हैं, वो खिजर है। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। खेमे में जानदारली, जगनोज पाशा, इसहाक और फरत मौजूद होते हैं। जानदारली कहता है, इस मसले में मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर देमित्री को छोड़ा गया है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सुल्तान अब फैसला कुन इकदाम उठाए
दिखाएंगे। फरत पूछता है मसलन क्या? तो जगनोस पाशा कहते हैं अगर वजाहत जरूरी होती तो हमारे सुल्तान हमें इसकी वजाहत कर देते। फरत कहता है ठीक है, उन्होंने हमें वजाहत नहीं की, लेकिन मालकोच ओगलो अली बे के बारे में क्या उन्हें ये जानने का हक नहीं है? उन्होंने उसके कबीले में घुसकर तबाही मचा दी। मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। सब शायद हैं कि शाही तोप कैसे फटी। ये मसला बहुत से मसाइल पैदा करेगा। मैं बता रहा हूँ, जब ये आह फरियाद में बदल जाएगी तो सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी बढ़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। इधर प्लीतानो शहनशाह से कहता है फरत ने पहले ही तुर्कों के ज़हनों को उलझाना शुरू कर दिया है। शहनशाह पूछता है क्या महमद के पास जाने वाला एलची तैयार है? तो प्लीतानो कहता है इज्जत माब में तैयार हूँ। शहनशाह उसे रोकते हुए कहता है कि पता नहीं महमद क्या करेगा, मगर इसके बावजूद प्लीतानो कहता है मैं खुद जाऊंगा। इसके अलावा मैंने फरत को काफी अरसे से नहीं देखा, इस तरह उसे देखने का मौका मिल जाएगा। मैं महमद के लश्कर के सरदारों में इख्तलाफ पैदा करूंगा और मैं उसे भी अपनी आंखों से देख लूंगा। उसके इसरार पर शहनशाह कहता है ठीक है, मोहतात रहना। ये कहते साथ ही शहनशाह उसके पास आता है और मजीद कहता है जाओ और वो करो जो रोम के लिए जरूरी है, फिर मेरे सामने महफूज और सही सलामत खड़े हो। यह सुनते साथ ही प्लीतानो चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि दानियाल अपने साथी के साथ सुरंग वाला रास्ता साफ कर रहा होता है। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल होने लगते हैं, वहां पहुंचने वाला अल्परान कहता है तुम मेरे बगैर जाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। दानियाल से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अल्परेन आगे बढ़ते हुए कहता है हम एक साथ जाएंगे। मगर दानियाल कहता है हम अपनी जाने कुर्बान करने जा रहे हैं, माजरत तुम नहीं आ सकते। जवाबन अल्परेन उसे पकड़ते हुए कहता है अगर मैं नहीं आ सकता तुम भी नहीं जा सकते। यह सुनकर दानियाल मान जाता है, मगर अल्परेन के आगे बढ़ते साथ ही उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर कहता है मुझे माफ करना अल्परेन, रस्सी लिया इसे बांध देते हैं। उसका साथी कहता है अगर हम इसे बांध देते हैं तो ये मर जाएगा, ये यहाँ जानवरों की खुराक बन जाएगा। जवाबन दानियाल कहता है तुम अल्परेन को नहीं जानते, ये एक शिकारी है, जल्दी जाओ रस्सी ले आओ। इधर से फरत आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर कलंदर मेरे हुजूर पुकारता हुआ उसके पास आता है। फरत उससे पूछता है मुझे बताओ बेटा, मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है? तो कलंदर कहता है क्या नजरों से दूर होने की वजह से हम दिलों से भी दूर हो गए फरत साहब? यह सुनकर फरत हंसते हुए कहता है कलंदर तुम्हें तो बरतरफ नहीं किया गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलंदर कहता है मुझे हमारे अजीम सुल्तान से माफी मिल गई है। फरत पूछता है तुम सुल्तान के खेमे तक कैसे पहुंचे? क्या ये जानदारी की वजह से है? जवाबन कलंदर कहता है नहीं, यह सुल्तान के हुक्म से है। खलील पाशा मुझे दुगान की कुमान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानदारी खेमे से बाहर आकर उन दोनों को देखने लग जाता है। फरत कहता है भेड़िया बूढ़ा हो गया है कलंदर, कहावत है जो अपनी तलवार से नहीं काटता वो अपनी जबान से काटता है। जानदारी उनके पास आता है तो फरत कहता है मैं भी आपके पास आ रहा था पाशा। जानदारी कहता है आओ फरत आओ। ये कहते साथ वो उसे खेमे में ले जाता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।